मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि आज शहर में हैलोवीन मनाया जा रहा है। वहीं हार्पर नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि अपनी दोस्त बेली के साथ रहती है। हार्पर के चेहरे पर कुछ चोट के निशान होते हैं जिन्हें वो मेकअप से छिपा रही होती है। बेली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो हार्पर से कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि वो उस पर हाथ उठाता है। बेली हार्पर से उसके साथ हैलोवीन पार्टी में चलने को कहती है और रूम से निकलते वक्त बेली हार्पर की मॉम की रिंग पहन लेती है। हार्पर और बेली एक लोकल बार में जाते हैं जहां हैलोवीन सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। हार्पर बेली की दोस्त एंजेला और मेलोरी से मिलती है। अब उनके ग्रुप को नेथन और एवन नाम के 2 लड़के भी ज्वाइन कर लेते हैं। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी हार्पर के फ़ोन पर उसके बॉयफ्रेंड सैम का मैसेज आता है जिस पर लिखा होता है, मेरा कॉस्ट्यूम गेस करो। हार्पर बार से बाहर आ जाती है और अपनी मॉम के घर जाने के लिए कैब बुक करती है। तभी उसे रेड हुडी पहना हुआ एक आदमी दिखता है जो उसी की तरफ देख रहा होता है। वो सैम को मैसेज करके पूछती है कि क्या ये तुम हो? तभी वहाँ नेथन आ जाता है। हार्पर घर जाना चाहती थी पर नेथन के कहने पर वो उन लोगों के साथ रुक जाती है। अब बेली और उसके दोस्त पार्टी से बोर होकर बाहर आ जाते हैं और किसी हॉन्टेड हाउस में जाने का प्लान करते हैं। वो सभी हॉन्टेड हाउस को ढूंढते हुए एक सुनसान सड़क पर आ जाते हैं। तभी हार्पर देखती है कि एक ट्रक उनकी कार का पीछा कर रही है। हार्पर के कहने पर नेथन गाड़ी रोक देता है मगर तभी वो देखते हैं कि वो एक हॉन्टेड हाउस के ठीक सामने पहुंच चुके हैं। वो अंदर चले जाते हैं। हॉन्टेड हाउस के बाहर एक आदमी जोकर मास्क पहनकर खड़ा होता है। वो उस जोकर से हॉन्टेड हाउस के टिकट्स मांगते हैं। तभी वो जोकर एक मैजिक ट्रिक दिखाकर बेली को एक की देता है। उस की से बेली एक लेटर बॉक्स खोलती है जिसमें हॉन्टेड हाउस के रूल्स लिखे होते हैं। उसमें लिखा था कि चिन्हित रास्ते पर रहें, कलाकारों को छूना मना है, सभी के सेलफोन्स लॉक बॉक्स में रखे जाएंगे। अब सभी एक फॉर्म पर साइन करते हैं। जोकर अब हॉन्टेड हाउस के दरवाजे को खोल देता है। सभी अंदर चले जाते हैं। वो सब एक रूम में पहुंचते हैं जहां विच मास्क पहनी एक लेडी खड़ी होती है। वो एक लड़की को खींचकर उनके सामने लाती है और एक लोहे की रॉड को गर्म करके उसके चेहरे की तरफ बढ़ाती है। वो लड़की उन सभी से मदद के लिए चीखती है। वो लेडी उस गर्म रॉड को लड़की के चेहरे पर छुआ देती है। फिर रूम में धुआं भर जाता है और वो दोनों गायब हो जाते हैं। अब आगे जाने के लिए एक दरवाजा खुलता है और सभी उस तरफ चले जाते हैं। आगे जाने के 2 रास्ते होते हैं। एक पर लिखा होता है सेफ और दूसरे पर नॉट सेफ। बेली, नेथन और एंजेला सेफ वाले रास्ते पर जाते हैं और हार्पर, एवन और मेलोरी नॉट सेफ चुनते हैं। नेथन और बेली नोटिस करते हैं कि दीवारों पर से ऑयल गिर रहा है। इधर हार्पर, एवन और मेलोरी अपने सामने 3 कॉफिन्स देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो वहाँ से आगे जाने का रास्ता है। वो तीनों एक एक करके उस कॉफिन के अंदर जाते हैं। जब मेलोरी कॉफिन में जाती है तभी कॉफिन में ढेर सारी मकड़ियाँ घुस जाती हैं और वो चीखने लगती है। अब तीनों एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक टनल दिखाई देता है। तीनों एक साथ टनल के अंदर जाते हैं। एवन को टनल के बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हार्पर को फील होता है कि उन तीनों के अलावा भी टनल में कोई है। वो और एवन टनल से बाहर आ जाते हैं मगर उन्हें मेलोरी नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ बेली, एंजेला और नेथन सेफ वाले रास्ते में जाकर एक रूम में पहुंच जाते हैं। वहां दीवार पर 3 होल्स होते हैं जिस पर लिखा होता है गेस द बॉडी पार्ट्स। अब नेथन अपना हाथ होल में डालता है और अंदर रखे ऑब्जेक्ट को फील करता है। वो ऑब्जेक्ट को बाहर निकालता है मगर वो एक अंगूर होता है। अब बेली अपना हाथ अंदर डालती है पर उसे कुछ फील नहीं होता। जब वो हाथ बाहर निकालती है तो उसके हाथ में वो रिंग नहीं होती जो उसने हार्पर से ली थी। वो बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो रिंग हार्पर की मॉम की थी। अब नेथन अपना हाथ होल के अंदर डालकर रिंग को खोजने लगता है। उसे लगता है कि उसके हाथों को किसी ने टच किया है। वो चीखने लगता है। फिर नेथन कहता है कि ये बस एक जोक था। तभी बेली भी चीखने लगती है और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नेथन बेली को बाहर खींचता है। बेली के हाथों पर कट्स लगे होते हैं।
जैसे किसी ने ब्लेड से उसके हाथ काटे हों। उधर हार्पर और एवन मैलोरी को आवाज देते हैं, पर मैलोरी वहाँ नहीं होती। कोई टनल से बाहर निकलता है, पर वो मैलोरी नहीं थी। अब उनके सामने एक रेड हुडी पहने हुए आदमी खड़ा था, जिसने अपने चेहरे पर एक डेविल मास्क पहना था। एवन उस आदमी से मैलोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी हॉलवे की लाइट्स ऑन कर देता है। हार्पर समझ जाती है कि वो उन्हें आगे बढ़ने को कह रहा है। वो डेविल मास्क वाला आदमी उन्हें एक रूम में लाता है, जहाँ एक स्लाइड होती है। हार्पर उस स्लाइड के अंदर जाती है, जिससे वो एक ग्रेवयार्ड में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मास्क पहना आदमी मिलता है। हार्पर उससे पूछती है कि क्या उसने मैलोरी को देखा है। उस मास्क मैन के हाथ में एक चेन सॉ होता है, जिसे वो हार्पर की तरफ बढ़ाता है। तभी वहाँ एवन पहुँच जाता है। अब मास्क मैन चेन सॉ लेकर एवन की तरफ बढ़ता है, लेकिन एवन उसे धक्का दे देता है। अब मास्क मैन रुक जाता है और एवन को अजीब ढंग से देखता है। एवन और हार्पर आगे बढ़ते हैं और उस रूम में आ जाते हैं जहाँ उनके बाकी दोस्त थे। नेथन चिल्लाता है कि गेट बंद मत करना, पर वो गेट बंद कर चुके थे। वो हार्पर और एवन से पूछते हैं कि मैलोरी कहाँ है। तभी रूम में लगा कर्टेन हट जाता है और उन्हें वही विच मास्क पहनी हुई लेडी दिखती है, जो एक प्लास्टिक बैग को खींचते हुए वहाँ लाती है। तभी नेथन उस लेडी से कहता है कि हमारी दोस्त को चोट लगी है और उससे मदद मांगता है। तभी वो औरत उस प्लास्टिक बैग को खोलती है और उसके अंदर मैलोरी होती है। वो बेहोश थी। वो औरत अपने आयरन रॉड को लेकर मैलोरी की तरफ बढ़ाती है। अब सभी चीख कर मैलोरी को जगाने की कोशिश करते हैं, मगर वो औरत आयरन रॉड से मैलोरी के सिर पर मारती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। नेथन कहता है कि हमें फोन्स की जरूरत है। वो बेली से लॉक बॉक्स की चाबी मांगता है। हार्पर उन्हें बताती है कि उसने बाहर जाने का रास्ता देखा है। एवन एंजेला की हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करता है, मगर गेट दोनों तरफ से लॉक होता है। एवन नेथन से कहता है कि हमें एक रॉड चाहिए जिससे हम इस लॉक को तोड़ सके। नेथन खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ता है। एवन रूम में लगी जाली के अंदर हाथ डालकर कर्टन्स हटा देता है। तब उसे वहाँ लोहे की एक रॉड दिखाई देती है। वो एंजेला से अपना हाथ उस जाली के नीचे डालकर रॉड बाहर निकालने को कहता है, क्योंकि एवन का हाथ उसमें नहीं जा सकता था। उधर नेथन आगे बढ़ रहा होता है, जहाँ उसे कई पुतले दिखते हैं। पुतलों के बीच एक आदमी खड़ा होता है, जो नेथन की तरफ ही देख रहा था। तभी अचानक जमीन से धुआं निकलता है और एक बेसमेंट खुल जाती है और नेथन के हाथ से लॉक बॉक्स की चाबी बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। नेथन पुतलों के बीच खड़े आदमी से कहता है कि हमारे एक दोस्त को चोट लगी है, और नेथन उसे अपने साथ चलने को कहता है। उधर बेली हार्पर से बोलती है कि उसने उसकी मॉम की रिंग खो दी है। हार्पर बेली को बताती है कि वो एक हॉन्टेड हाउस में बड़ी हुई है। हार्पर के डैड उसकी मॉम पर हाथ उठाते थे। वो 4 साल से घर नहीं गई। उसे हमेशा ये सपना आता है कि वो अपने घर जाती है और डरती है कि उसके डैड दरवाजा खोलेंगे, मगर हर बार उसकी मॉम दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं कि घर अब हॉन्टेड नहीं है। उधर जब एंजेला अपना हाथ रॉड की तरफ बढ़ाती है, तभी वो विच मास्क वाली लेडी वहाँ आ जाती है और उसका हाथ कुचल देती है, मगर रॉड एवन के हाथ लग जाता है। नेथन अपने साथ मास्क मैन को लेकर आता है। मास्क मैन बेली के हाथ को देखकर कहता है कि इसे बाहर निकालना होगा, और मास्क मैन रूम का लॉक खोल देता है। हार्पर सभी को इमरजेंसी डोर के रास्ते ले जाती है, मगर वहाँ दरवाजे की जगह सिर्फ एक दीवार होती है। हार्पर उन्हें टनल के रास्ते से चलने को कहती है, पर मास्क मैन बताता है कि एक बार में एक ही इंसान इस टनल के अंदर जा सकता है, क्योंकि टनल में ट्रैप डोर है जो ज्यादा लोगों के होने से एक्टिव हो जाता है। एवन मास्क मैन पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोगों की वजह से हमारी दोस्त मैलोरी की जान जा चुकी है। और एवन उस मास्क मैन का नाम पूछता है और उससे मास्क उतारने को कहता है। मास्क मैन अपना नाम मिच बताता है, पर अपना मास्क नहीं उतारता। हार्पर कहती है कि क्यों न हम एक एक करके टनल के रास्ते जाएं। एवन कहता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता याद है। वो लॉक बॉक्स की चाबी लेकर जाएगा और अपने फोन्स निकालकर मदद बुलाएगा, मगर नेथन बताता है कि उसने लॉक बॉक्स की चाबी खो दी है। एवन कहता है कि
वो पहले टनल के अंदर जाएगा, फिर वो मिच को भेजेंगे जो दूसरी तरफ बाकी सबका इंतजार करेगा। हार्पर मिच से उसकी चाबियां मांग लेती है। एवन टनल के थ्रू आगे बढ़ता है। एवन टनल के बाहर निकलकर टनल को नॉक करता है। सब समझ जाते हैं कि एवन टनल के बाहर पहुंच गया है। नेथन मिच को टनल के अंदर भेजता है। अब मिच टनल के बाहर आकर नॉक करता है। नेथन टनल के अंदर जाता है, मगर टनल की दूसरी साइड का रास्ता बंद था। मिच ने टनल के रास्ते को सील कर दिया था। हार्पर देखती है कि उनके पीछे का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। हार्पर एंजेला और बेली को भागने को कहती है, मगर वो कहते हैं कि हमें नेथन के इशारे का इंतजार करना चाहिए। तभी दरवाजा खुलता है और एक रेड हुडी पहना आदमी उनकी ओर बढ़ता है। एंजेला बेली को टनल के अंदर भेजती है। एंजेला टनल के अंदर जाने लगती है, तब वो आदमी उसका पैर खींचकर उसे बाहर निकालता है और उसके सिर के अंदर रॉड घुसा देता है। अब वो आदमी हार्पर की तरफ बढ़ता है। हार्पर स्लाइड के थ्रू भागकर ग्रेवयार्ड में पहुंच जाती है और उसका दरवाजा लॉक कर देती है क्योंकि चाबियां उसी के पास थी। उधर एवन हॉन्टेड हाउस के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था, मगर दीवार पर लगा लॉक बॉक्स वहां से गायब था। अब दिखाया जाता है कि क्लाउन मास्क पहना एक आदमी उस लॉक बॉक्स को लेकर कहीं जा रहा है। अब एवन के पास मिच आ जाता है। एवन मिच से पूछता है कि मेरे दोस्त कहाँ हैं? मिच कहता है बिल्कुल मेरे पीछे। एवन पूछता है कि हमारे फोन्स कहाँ हैं? मिच कहता है कोई उन्हें ला रहा है। उधर रेड हुडी वाला आदमी हार्पर के रूम के लॉक को खोल देता है। हार्पर उस आदमी से कहती है प्लीज मुझे कुछ मत करना। वो आदमी उसके पास बैठता है और अपना मास्क निकालता है। उधर हार्पर के फोन पर सैम की कॉल आती है। क्लाउन मास्क वाला आदमी कॉल को उठाता है और पूछता है कि तुम्हें किससे बात करनी है। सैम बताता है कि उसे हार्पर से बात करनी है और वो उसका बॉयफ्रेंड है। मास्क मैन कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। रेड हुडी वाला आदमी हार्पर के चेहरे को छूकर कहता है कितना खूबसूरत मास्क है, हम इसे निकाल क्यों नहीं देते। तभी नेथन वहां आ जाता है और उस आदमी पर नेल गन से शूट करता है। तभी हार्पर वहां से भाग लेती है। हॉन्टेड हाउस के एंट्रेंस पर मिच और एवन खड़े थे। मिच एवन से कहता है कि क्या वो अभी भी उसका चेहरा देखना चाहता है। एवन मिच के हाथ में हैमर देख लेता है और उससे कहता है कि वो बस घर जाना चाहता है। मिच अपना मास्क उतार देता है। उसका चेहरा काफी डरावना था। वो एवन को अपने हैमर से मार डालता है। उधर हार्पर भागती हुई एक रूम में आती है जहाँ एक बकेट रस्सी से लटकी हुई थी और दीवार पर लिखा था रीच इनसाइड। बकेट के अंदर हाथ डालने पर हार्पर को एक टॉर्च मिलती है। टॉर्च लेते ही बकेट ऊपर चली जाती है और रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। हार्पर टॉर्च ऑन करती है और आगे बढ़ती है। एक दरवाजा अपने आप खुलता है। वो अंदर चली जाती है। वहीं नेथन उस लैब रूम के दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि टेबल पर ब्लेड्स रखी हुई हैं। वो समझ जाता है कि इसी से बेली के हाथों को काटा गया था। वहां हार्पर की रिंग भी थी जिसे वो उठा लेता है और उस रूम में पहुंचता है जहां फोन्स रखे थे। किसी के आने के आहट से वो एक कर्टन के पीछे छिप जाता है। उसका पैर वहां पे रखे पेंट बॉक्स पर लग जाता है। कोई उसकी तरफ आता है, मगर नेथन अपनी सांस रोक लेता है, इसीलिए उस आदमी को शक नहीं होता कि वहाँ कोई है। हार्पर देखती है कि उस अंधेरे कमरे में जमीन पर कीलें बिछी हुई हैं और सीलिंग पर चाकू लटके हुए हैं। हार्पर आगे बढ़ रही होती है, मगर अंधेरे में उसे एक मास्क पहना आदमी दिखता है। वो डरकर पीछे होती है, तभी उसके पैरों में कीलें धंस जाती हैं। उधर नेथन कर्टन से जब बाहर आता है तब वहाँ मिच खड़ा होता है। नेथन मिच से पूछता है कि क्या तुम जानते हो मेरे दोस्त कहाँ हैं? नेथन टेबल पर रखा हार्पर का फोन उठाता है और मिच को बातों में डिस्ट्रैक्ट करता है। वो सैम को वहाँ की लाइव लोकेशन सेंड कर देता है। मिच नेथन की तरफ दौड़ता है, मगर नेथन उसे गिराकर भागता है। उधर सैम लाइव लोकेशन पाकर गाड़ी घुमा देता है। हार्पर अपने पैर से कील को बाहर निकालती है। उधर नेथन भागते हुए एक लैडर देखता है। उस पर चढ़ के वो हॉन्टेड हाउस के बाहर आ जाता है। हार्पर के सामने एक डोर था जिस पर चाकुएं लटकी थी। वो सीलिंग की तरफ टॉर्च घुमाती है तो उसे रस्सियां दिखती हैं जिस पर भी चाकुएं लटकी थी।
तभी उसकी नज़र पड़ती है एक मास्क वाले आदमी पर जो उन रस्सियों को काट रहा था। हार्पर रेंगते हुए भागती है। वो आदमी और तेजी से रस्सियाँ काटने लगता है। वहाँ जमीन पर ग्लू ट्रैप लगा था जिस पे हार्पर का हाथ चिपक जाता है। हार्पर हाथों को खींचती है। अब हार्पर वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसके सामने एक दूसरा डोर था जिस पर एस्केप रूम लिखा हुआ था। वो एक ड्रॉर को खींचकर डोर के सामने लगा देती है। वहीं दीवार पर कुछ उल्टे लेटर्स में लिखा था। वो मिरर के थ्रू उन लेटर्स को पढ़ती है। वहाँ लिखा था, हॉन्ट से बचना है तो चाबी ढूंढो। रूम में ही दूसरे डोर पर द एंड लिखा था। डोर लॉक था। हार्पर अपने पास रखी चाबियों को देखती है मगर वो उस लॉक के लिए नहीं बनी थी। वो ड्रॉर को चेक करती है। ड्रॉर के अंदर एक वॉलपेपर था जो कि रूम की वॉल्स की तरह ही था। हार्पर रूम की दीवारें ध्यान से देखती है तो उसे एक वॉलपेपर निकला हुआ दिखता है। वो उस वॉलपेपर को निकालती है। मिरर से वो उन उल्टे लेटर्स को देखती है तो वहाँ लिखा होता है, डॉल्स सी ऑल। वो रूम में सभी डॉल्स को चेक करती है। एक डॉल के चेहरे के पीछे एक नोट था जिस पर लिखा था, बेड के नीचे कुछ छिपा हुआ है। हार्पर बेड के शीट्स को ऊपर करती है तो वहाँ बहुत सारा ब्लड स्टेन देखती है। हार्पर बेड के नीचे घुसती है जहाँ वो एक टॉय हाउस देखती है। वो टॉय की चाबी घुमाती है। उसके अंदर दरवाजे की चाबियाँ थी। हार्पर के रूम का दरवाजा कोई खोल देता है। हार्पर को अपने बचपन की वो मेमोरी याद आती है जब वो बेड के नीचे छुपी थी और उसके डैड रूम के अंदर आ जाते हैं। हार्पर डर के रो रही थी। तभी रूम में रेड हुडी वाला आदमी आता है। वो बेड के पास बैठता है और कहता है, चलो तुम्हारा मास्क निकाले। हार्पर उस चाबी से उस आदमी की आंख फोड़ देती है और चाबी लॉक के अंदर डालती है मगर तभी गोली चलती है। नेथन बाहर आ चुका था। वो गोली की आवाज़ सुनता है। हार्पर के सीने में गोली लगी थी। हार्पर रेंगती हुई आगे बढ़ती है। रेड हुडी वाला आदमी हार्पर के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है और उसके फेस पर पंच करता है मगर तभी हार्पर उस आदमी का सर गन के सामने ले आती है और उस आदमी को गोली लग जाती है। हार्पर राइफल बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी रूम की लाइट्स ऑन हो जाती है। बाहर जोकर मैन कार के शीशे तोड़कर चाबी निकाल लेता है। जोकर सारे रूम की लाइट्स ऑन कर देता है। मिच एक ब्लैक क्लोक पहने आदमी से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। वो ब्लैक क्लोक वाला आदमी हार्पर के पास आता है मगर हार्पर उसको मार देती है। वो उस आदमी का मास्क निकालती है। वो उसकी दोस्त बेली थी जिसके मुंह पर टेप लगा था और हाथ बंधे थे। हार्पर बेली को सॉरी कहकर रोने लगती है। सैम हॉन्टेड हाउस पहुंच जाता है। वो हार्पर के फोन की लोकेशन को ट्रेस करते हुए अंदर आता है। उसे सामने कोई दिखता है। वो उससे पूछता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। वो नीचे नहीं देखता। उसका पैर एक रस्सी से छू जाता है जिससे एक स्क्रू लोड होकर उसके गले में घुस जाता है। सैम फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है। जोकर मैन उसके हाथों पर एक ब्रिक गिरा देता है। वो एक हैमर से सैम को मार देता है। नेथन हार्पर के रूम की दीवार को हैमर से तोड़ने लगता है। नेथन उससे कहता है, पीछे हो जाओ। हार्पर कहती है, कोई आ रहा है। सामने उसे एक मास्क मैन दिखता है जिसके हाथ में चेन सॉ था। नेथन के पीछे मिच था। वो नेथन को मारने लगता है। हार्पर रूम में रखी राइफल को लोड करने की कोशिश करती है और गन का ट्रिगर दबा देती है। गोली मास्क मैन को लग जाती है। मिच नेथन को मारने ही वाला था तभी हार्पर मिच को मार देती है। नेथन और हार्पर वहाँ से भागते हैं। रास्ते में उन्हें एक मास्क मैन दिखता है। वो अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा। वो अपना मास्क उतारता है। वो कहता है कि मैं इनके लिए काम करता था पर मुझे नहीं पता था कि वो लोगों को मारने लगेंगे। अब वो आदमी उनकी मदद करने के लिए एक बॉक्स में गन ढूंढने लगता है मगर तभी उसके सिर पर कोई शूट करता है। नेथन और हार्पर उस आदमी के हाथ पर मारकर वहाँ से भागते हैं। अब उनके सामने एक विच मास्क पहनी लेडी आ जाती है जो बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है और हार्पर की तरफ बढ़ती है। नेथन उसका पैर खींचकर गिराता है। हार्पर उस बेसमेंट के दरवाजे से उसका सिर भिड़ाकर उसे मार देती है। जोकर मैन हॉन्टेड हाउस में आग लगा देता है। हार्पर और नेथन कार के पास आ जाते हैं। हार्पर हॉन्टेड हाउस के सामने एक आदमी को देखती है और नेथन से भागने को कहती है मगर नेथन
कार से अपना बेसबॉल बैट निकालता है। दोनों भागते हुए फेंस के ऊपर चढ़ते हैं। हार्पर फेंस क्रॉस कर लेती है। नेथन अपना बेसबॉल बैट लेकर उस आदमी के पास जाता है। वो नेथन को शूट करता है, मगर नेथन उसे अपने बैट से मार देता है। हॉन्टेड हाउस जल रहा था। नेथन और हार्पर को सैम की कार दिखती है। हार्पर ड्राइव करके कार को शहर ले आती है। वो नेथन को हॉस्पिटल ले आती है। वो हार्पर के हाथ में उसकी मॉम की रिंग देता है। हार्पर डिस्चार्ज पेपर साइन कर रही होती है। तभी उसको याद आता है कि हॉन्टेड हाउस में घुसने से पहले उन्होंने अपना एड्रेस लिखकर साइन किया था। अब वो जोकर उसे मारने उसके पीछे आएगा। अब एक वैन दिखाते हैं जिसमें हैमर रखा था और वैन की विंडो पर जोकर मास्क लगा था। वो वैन हार्पर की मॉम के घर के बाहर रुकती है। जोकर मैन दरवाजा खोलता है। वो अंदर आता है, मगर वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसके पैर जमीन पर चिपक गए थे क्योंकि जमीन पर ग्लू ट्रैप लगा था। एक म्यूजिक बजती है। जोकर पैर को ग्लू ट्रैप से बाहर निकालता है, मगर उसके हाथों में कीलें चुभ जाती हैं। सामने हार्पर राइफल तानकर जोकर मैन से कहती है, अपना मास्क उतारो, और उसे शूट कर देती है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसी और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।